जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भर्ती 2024 यानी कि राजस्थान रोडवेज भर्ती को लेकर के एक सूचना आई है, कंडक्टर और ड्राइवर भर्ती को लेकर के। उस सूचना को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। 52 डिपो के बेड़े में आएंगी नई बसें, यानी कि 52 बस डिपो ऐसे हैं जहां पर नई बसें आने वाली हैं। तो आप सभी को पता है, जब नई बसें आने वाली हैं तो नए कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, नए ड्राइवरों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भर्ती का भी आगाज हो सकता है। इसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं। क्या खबर आई है? तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस खबर को देखने वाले हैं। ताजा खबर आई है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भर्ती 2024 राजस्थान रोडवेज भर्ती ड्राइवर कंडक्टर भर्ती 52 डिपो में नई बसें आएंगी। बिल्कुल साथियों, जो 52 बस डिपो हैं उनमें नई बसें आने वाली हैं, अभी जल्द ही आने वाली हैं। और इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऑडियो कॉल के माध्यम से हमसे बात भी कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टा पे कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी बात करते हैं। एनसीआर और लंबी दूरी वाले रूट के लिए डिपो को प्राथमिकता से मिलेंगी नई बसें, यानी कि जो एनसीआर क्षेत्र है, जैसे दिल्ली वगैरह में अपनी राजस्थान की बसें जाती हैं तो वहां के लिए भी बसें कम पड़ रही हैं। और जो लंबी दूरी वाले रूट हैं, जैसे लंबी दूरी चलती हैं बसें, वो जो बसें हैं वो भी खत्म हो चुकी है अपने पास। एक प्रकार से ऐसे समझो, बसें हैं ही नहीं, वो रजाड़ा बसें हैं, पुरानी खड़ 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 करती चलती है। पाखड़ा बिखर जाए कतई भी कोई भरोसा थोड़ी है उनको, पंचर हो जाए, खड़ी हो जाए बस। अब दूसरी बस आओगी, फिर सवारियां उतारेंगे, दूसरी ले जा भाई बनने, या तो दे दी जवाब बैठे ही बस। तो ऐसे हालात बन रहे हैं, समझ रहे हो। इंजन तेल फेंक दे कभी भी कोई पता थोड़ी है। रजाड़ो हैं वो तो पुरानी खटखड़ा खटारा बसें हैं। तो इस वजह से रोडवेज विभाग है थोड़ा घाटे में चल रहा है। अब नई बसें आने वाली हैं, ठीक है। और इस न्यूज को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ भी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कहां पर मिलेगी साहब ये न्यूज? ये न्यूज आपको मिलेगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसको डाल दिया गया है। टेलीग्राम पर सभी नोटिफिकेशन वगैरह डाल दी जाती हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी। कितनी बसें खराब हुई, इसे लेकर मांगी रिपोर्ट, यानी कि कितनी बस खराब पड़ी हैं उनकी भी रिपोर्ट मांगी है विभाग ने। नई बसें 1.5 से 2 माह में मिलेंगी, यानी कि अब नई जो बस हैं वो कब तक अपने को मिल जाएंगी? 1.5 से 2 महीने में अपने को मिल जाएंगी साथियों, ठीक है। यानी कि जून जुलाई तक अपने को बसें मिल जाएंगी। 52 डिपो सहित मुख्यालय के 13,000 कर्मचारी अब ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर लगाएंगे हाजिरी। अब ये नया अपडेट और आ गया है साथियों। ये अपडेट कैसा है साहब? ये अपडेट ये है कि कोई भी कर्मचारी है रोडवेज विभाग में, चाहे कंडक्टर हो, चाहे तुम्हारा ड्राइवर हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चौकीदार हो, गार्ड हो, सफाई वाला हो, कोई भी कर्मचारी रोडवेज में है, उनको अब ऑनलाइन हाजिरी करनी पड़ेगी मोबाइल के ऐप से। ठीक है साहब, मोबाइल ऐप से हाजिरी करनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जिनके पास कीपैड का मोबाइल है वो कैसे दर्ज करेंगे हाजिरी? यानी कि जो बेचारे छोटा फोन चलाते हैं ना, वो हेलो बटन दबा के, तो उस छोटे फोन से अब ऑनलाइन हाजिरी कैसे दर्ज कर पाएंगे वो लोग? तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है भाई। जिनके पास स्क्रीन टच मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो तो अपनी हाजिरी कर देंगे, लेकिन जो कीपैड वाले हैं उनके घंटे गल गए। अब जो छोटे जैसे भाई सफाई कर्मचारी हो गया, कोई चौकीदार है, गार्ड है, तो वो ज्यादातर छोटे फोन ही रखते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट
अपडेट हैं, पुराने बूढ़े आदमी ऐसे भी हैं जिनको चलाना ही नहीं आता बड़ा फोन, तो वो तो अपने छोटा फोन ही रखते हैं, तो उनके लिए ये समस्या हो गई है। तो इसका भी समाधान विभाग है जो करेगा। अब इस ऐप में क्या सुविधा है, मोबाइल ऐप में ये सुविधा है कि कर्मचारी किस तारीख को आ रहा है, कौन सा महीना है, कौन सा सन है, कितने बजे ड्यूटी पर आ रहा है, ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध रहती हैं। इस वजह से ये नया नियम लागू किया गया है मोबाइल ऐप से हाजिरी करने का। अभी इन बसों की बॉडी तैयार हो रही है, यानी कि जो 52 डिपो में बसें आने वाली हैं उनकी बॉडी तैयार हो रही है। नई सरकार बनने के बाद ये बसें अलग अलग डिपो के बेड़े में शामिल होंगी। जैसे ही नई सरकार बन जाती है तो आप सभी को पता है 4 जून 2024 को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और अपने जो इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, परिणाम वगैरह आ जाएंगे, जिसको जीतना है वो जीतेगा, ये बातें हैं। उसके बाद में अपने को ये बसें देखने को मिलेगी साथियों। ऐसे रूट जो लंबे मार्ग वाले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आय मिलती है, लेकिन बसों की कमी के कारण ये रूट बंद हो गए हैं। यानी कि बड़े रूट जो है ना, लंबे रूट हैं, उन पर बसें नहीं हैं साथियों, क्योंकि बस है ही नहीं डिपो में अपने पास। तो इस वजह से वो पैसे भी अच्छे आते हैं वहां से, जब लंबा रूट चलता है तो पैसे भी अच्छे कमाते हैं विभाग। ठीक है, तो ये बंद पड़े हैं रूट, बस नहीं है यहाँ पर। इन मार्गों पर फिर से बसों का संचालन किया जाएगा। नए रूट भी बसें आने पर ही शुरू होंगे, और जैसे ही नई बस आ जाएंगी तो ये जो बड़े रूट हैं जो बंद पड़े हैं इनको भी चालू कर दिया जाएगा, और जो भी रूट नए हैं उन पर भी नई बसें आने पर ही चालू किया जाएगा। ठीक है ना, अभी तो बस ही नहीं है तो कहाँ पे चलाएं। तो जैसे ही बस आएंगे तो फिर कंडक्टर भी लगेंगे और ड्राइवर भी लगेंगे। अगर वैसे भर्ती नहीं आएगी तो आपकी संविदा पर तो आएगी कम से कम। ठीक है, तो ऐसे भी रोजगार आपको मिल सकता है। जैसे वो आती है ना रोडवेज बस सारथी योजना, तो बस सारथी योजना के तहत भी संविदा पर कंडक्टर और ड्राइवर लगाए जाते हैं। जिनके पास कंडक्टर लाइसेंस होता है, ड्राइवर का हैवी लाइसेंस होता है, उनको यहाँ पर ठेके पर लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। उसके अनुसार अगर भर्ती निकलेगी तो भी हम आपको जरूर सूचना दे देंगे, और आपकी जो भी खबर आएगी वो हम आपके साथ साझा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अभी तो सिर्फ बसें आएंगी, उसके बाद कोई भर्ती का नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना अपने को मिलेगी तो हम आपके साथ जरूर साझा कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे मत सोचना कि साहब आज ही भर्ती आएगी के आवेदन शुरू होगा, कि ना, अभी भर्ती नहीं आई है, अभी बसें आएंगी, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आएगा, सूचना आएगी, तब जाकर हम आपके साथ साझा कर देंगे। आप चिंता मत करो। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।